आज हमारे पास में i20 आई है और i20 में क्या था कि इसका जो एसी था वो चलना ऑटोमेटिक बंद हो गया था, क्योंकि इसके अंदर क्या दिक्कत आती है हमेशा कि इसका जो कंप्रेसर होता है, ये आप देख रहे होंगे, इसका जो कंप्रेसर होता है ना, ये नॉन क्लच कंप्रेसर होता है। और कहते हैं ना, ऑटोमोबाइल लाइन का सबसे घटिया कंप्रेसर जो होता है वो यही होता है, नॉन क्लच कंप्रेसर। ये आप देख रहे हैं, ये इसका कंप्रेसर है, ये देखिए, ये कंप्रेसर है इसका। तो ये नॉन क्लच कंप्रेसर होता है, तो ये सबसे ज़्यादा ख़राबी आती है इसके अंदर, ये ज़्यादातर इसके अंदर ख़राबी आती है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें हमेशा कंप्रेसर चेंज नहीं होता। जब एसी चलना बंद हो जाए तो इसका एक एसी कंप्रेसर वाल्व होता है जो कि इसके नीचे की साइड में लगता है, तो वो सिर्फ चेंज हो जाता है। तो 99% वही चेंज होता है और उसके बाद में क्या होता है कि ये बिल्कुल हमारा ठीक हो जाता है। अब हम यहाँ पर इसकी जो पुरानी जो एसी की गैस है वो हम मीटर के द्वारा निकाल रहे हैं। निकालो। हमेशा एसी गैस इस तरीके से निकालनी चाहिए जिससे कि एसी गैस बाहर उड़े ना, क्योंकि जब एसी गैस बाहर उड़ती है तो उससे क्या होता है कि ये इंसान को हानि पहुंचाती है। ये हम इसकी एसी गैस निकाल रहे हैं, ये इस तरह से निकलती है। इसके अंदर ये केमिकल है अंदर, और केमिकल के अंदर निकालते हैं जिससे कि ये एसी गैस बिल्कुल भी बाहर ना निकले। ये देखिए, आप अगर देख सकते हैं कि तो ये बिल्कुल भी नहीं उड़ रही ऊपर, केमिकल के अंदर निकालते हैं। तो हमने ये इसका वाल्व जो है ये निकाल लिया है। आइए मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। ये इसका वाल्व है, ये इस कंप्रेसर वाले, ये 2 पिन वाल्व बोलते हैं इसे। और ये सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं कि जो इसकी पुली है, आज एक बार मैं दिखाता हूँ। ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट उतारी जाती है इस पुली के ऊपर से, और यहाँ नीचे जो है ये हमारा कंप्रेसर है। कंप्रेसर यहाँ नीचे की साइड है। ये जो पाइप अभी फिटिंग पूरी की पूरी खुली पड़ी है, ये सारे पाइप वगैरह सब के सब निकले पड़े हैं। और सिस्टम में इसमें हल्की सी ब्लैकनेस भी है एसी के पाइपों में, अगर आप देखेंगे तो ये रहा, ये पाइप यहाँ लगता है, ये रहा। ठीक है, तो ये हमने पुराना निकाल लिया है। अब हमने इसके अंदर नया फिट करेंगे। तो हमेशा कभी भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है i20 वरना फ्लूडिक हुंडई की किसी भी गाड़ी में, तो कोशिश करें सबसे पहले किसी भी मैकेनिक को अगर आप दिखा रहे हैं तो सबसे पहले उन्हें बोलो कि भाई ये वाला जो वाल्व है ये वाल्व चेक करो, और सबसे पहले ये वाल्व चेंज करके देखो, क्योंकि इसका जो कंप्रेसर होता है करीबन 15 से 16 हज़ार के आसपास होता है, 15, 16, 16.5, 17 हज़ार के आसपास। तो हमेशा ये चीज़ें चेक करो। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि सबसे पहले आए और आते ही ना, सबसे पहले हमने क्या करा कि आते ही ये जो कंप्रेसर है ना, ये कंप्रेसर चेंज कर दिया। कंप्रेसर चेंज नहीं करना, सबसे पहले हमें ये वाल्व चेक करना है। ये वाल्व चेक करना, वाल्व चेंज करके देखना है, क्योंकि इसमें जो खर्च आता है इसमें कम खर्च आता है, कंप्रेसर में बहुत ज़्यादा खर्च आता है। तो हमेशा कभी भी एसी अचानक बंद हो जाए चलना तो फ़ैन वगैरह यूज़ करें, चेक करें फ़ैन को। और उधर से सबसे पहले इसके जो फ्यूज़ होते हैं ये फ्यूज़ चेक करें, और उसके बाद में ये चेक करें। इसे चेक करने के बाद में जो इसका वाल्व है, वाल्व चेक करने के बाद में अगर इससे काम नहीं बनता है तब कंप्रेसर चेंज करें। और कंप्रेसर का सबसे पहले खोलते वक्त ये देख लीजिए कंप्रेसर के अंदर ब्लैकनेस है या नहीं है। अगर ब्लैकनेस है तो कंप्लीट सिस्टम चेंज होता है उसमें, जिसमें एसी की कूलिंग कॉइल, एक्सपेंशन वाल्व, सारे पाइप चेंज होते हैं, कंडेंसर चेंज होता है, एसी का कंप्रेसर चेंज होता है। अगर ब्लैकनेस है तो हमेशा पूरा सिस्टम चेंज करें, एक भी पार्ट ना छोड़ें। अब यहाँ पर हमने इसकी बेल्ट चढ़ा दी है, और बेल्ट चढ़ाने के बाद में यहाँ एक बोल्ट है, ये बोल्ट लगा के हमेशा कभी भी जब इसकी बेल्ट चढ़ती है तो ये वाले जो 2 बोल्ट हैं इन्हें हमेशा ढीले कर लीजिए, तब ये वाली बेल्ट जो है उतरती है इसकी यहाँ से। i20 पेट्रोल। तो आपने देखा होगा कि हमने इसका जो है जो एसी का जो वाल है हमने वो इसके अंदर फिट कर दिया है। फिट करने के बाद में अब क्या है कि हम इसे में सबसे पहले प्रेशर डालते हैं। ये अगर आप आवाज़ सुन रहे होगे तो प्रेशर डाल रहे हैं, ये प्रेशर हम यहाँ पर रिलीज़ कर रहे हैं, ये इसमें एयर निकल रही है। ठीक है, प्रेशर इसके अंदर इसलिए डालते हैं जिससे कि क्या नाम है, इसका जो कुछ भी हो, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई लीकेज तो नहीं है, या मतलब कोई सीपेज तो नहीं है, तो प्रेशर डाल के चेक किया जाता है कि अभी कोई लीकेज या प्रेशर में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, कहीं से रिलीज़ हो रहा है प्रेशर, तो इसलिए इसके अंदर हम प्रेशर डालते हैं। ठीक है, अब हम इसे यहाँ से धीरे धीरे करके बिल्कुल रिलीज़ कर रहे हैं, और इसके बाद में क्या करेंगे कि इसे वैक्यूम करेंगे कि अंदर का जितना भी मॉइस्चर है, जो भी गंदगी है, वैक्यूम के द्वारा उस सारी गंदगी को बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद में फिर एक प्रोसीजर और होता है, आज ये मैं दिखाता हूँ। उसके बाद में होता है, सबसे पहले ये होता है हमारा एसी का कंप्रेसर ऑयल। ये एसी का कंप्रेसर ऑयल होता है, और ये बहुत कम मात्रा में, अगर लीकेज होती है तो ज़्यादा मात्रा में डलता है, और अगर
लीकेज नहीं होती है, वाल्व का काम कर रहे हैं तो बहुत कम मात्रा में, क्योंकि लीकेज नहीं है तो एसी का कंप्रेसर ऑयल कहीं से निकला नहीं है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि इसमें हमें एसी का कंप्रेसर ऑयल डालना पड़ता है। हमेशा इस तरह की सिरिंज लीजिए और सिरिंज से इसे इस तरह से भरिए। ये देखिए इस तरह से सिरिंज भरिए, एयर बिल्कुल ना हो, एयर नहीं होनी चाहिए अंदर, कंप्रेसर के अंदर एयर नहीं जानी चाहिए। इस तरह से इतना कंप्रेसर ऑयल भर लीजिए जो कि हमारे एसी कंप्रेसर के लिए काफ़ी होता है। अब हम इसे वैक्यूम के लिए लगा रहे हैं, ये वैक्यूम के लिए लगा रहे हैं। जो फर्स्ट पोर्ट है, आइए मैं दिखाता हूँ। जो फर्स्ट पोर्ट है वो हमारे यहाँ पर लगेगा, ये हाई प्रेशर का है। जो सेकंड पोर्ट है वो हमारा उधर लगेगा, ये लो प्रेशर का है, यानी कि ब्लू वाला लो प्रेशर, रेड वाला हाई प्रेशर। और मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार इधर लेके आइए। ये देखिए ये वाली जो सुई है ये 30 की तरफ जाएगी, मतलब डाउन जाएगी, 30 की तरफ जाएगी ये वाली सुई। और जब ये 30 की तरफ जाएगी तो उस वक्त क्या है कि अंदर का जितना भी मॉइस्चर है, अंदर की साइड में जितना भी मॉइस्चर है वो सारा की सारा बाहर निकालेगी इस पाइप के द्वारा। इस पाइप के द्वारा बाहर निकालेगी और सारा का सारा मॉइस्चर जो है इससे हमारा बाहर निकल जाएगा। तो हमेशा क्या होता है कि एसी गैस चलने से पहले जो वैक्यूम है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि अंदर का पानी या किसी प्रकार का भी मॉइस्चर हो, कोई गंदगी, धूल, मिट्टी, वो सब ये जो है खींच लेता है। अब हम इसके अंदर वैक्यूम करेंगे। स्टार्ट करो। काट दे। ये हमने इसका वैक्यूम चालू कर दिया है और ये 0 से 30 की तरफ चल दिया माइनस में। ये 0 से 30 की तरफ चल दिया। ब्लू वाला, रेड वाला, ये दोनों पाइप जो हैं गंदगी खींच के यहाँ लेके आ रहे हैं। और यहाँ लेके आने के बाद में इससे ये हमारा इससे इस पाइप के द्वारा ये यहाँ और ये यहाँ से गंदगी बाहर निकलती है। तो ये है, ये गंदगी बाहर निकली। तो ये हमारा वैक्यूम चल रहा है इस वक्त। इसके बाद का जो प्रोसीजर है वो कंप्रेसर ऑयल डालेंगे और कंप्रेसर ऑयल के बाद में गैस डालेंगे। हमने क्या किया है, इसका वैक्यूम हो चुका है। आज मैं दिखाता हूँ आपको। ये -30 की तरफ जा रहा है। ये देखिए पहले ये 0 पे था, -30 है। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इसके जो ये दोनों की दोनों जो नोज़िल हैं, ये दोनों नोज़िल जो हैं ये बंद कर रहा हूँ। ये दोनों नोज़िल मैंने बंद कर दिए। अब हम वैक्यूम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे बंद कर दें। आ जाओ ज़रा। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल माइनस आ गया, ये -30। अगर आप देखेंगे तो -30, ये -30 पे। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर कंप्रेसर ऑयल डालेंगे। और कंप्रेसर ऑयल क्या होता है, कंप्रेसर ऑयल यहाँ से डलता है, यहाँ से डलता है। ये कंप्रेसर ऑयल इसके अंदर हमने डाल दिया है। तो बेटा फटाफट आ जाओ। ये कंप्रेसर ऑयल डालने के बाद में आ जाओ, मैं दिखाता हूँ। अब हमें इसको पोजीशन करना है। यहाँ देखिएगा एसी की गैस किस तरीके से और कितनी तेज़ी से आती है। पहले दूर जा। ये देखिए ये हमने सबसे पहले हम इसमें हाई प्रेशर डालते हैं। ये हाई प्रेशर है, रेड वाला हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से हमने इसमें गैस डाल दी। यहाँ दिखाओ, ये देखो गैस इस तरह से तेज़ी से जाती है। अब हम क्या करेंगे, गाड़ी स्टार्ट करेंगे। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद में तो ये हाई प्रेशर है, इसे निकालेंगे यहाँ से। आ जाओ एक बार। ये हाई प्रेशर हम सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से हमने वाल्व बंदी कर दिया है और यहाँ से हम ये हाई प्रेशर निकाल लिया। तो दूसरी चीज़ क्या है, अब हम लो प्रेशर से इसमें गैस डालेंगे। ये लो प्रेशर से हम गैस डाल रहे हैं। ये देखिए ये यहाँ से लो प्रेशर से गैस डालिए। ये लो प्रेशर से गैस जा रही है इसकी। तो हमने कंप्लीट कर दिया और यहाँ से हम इसका जो है ये पोर्ट निकाल लें। एसी गैस डल चुकी है, पोर्ट निकाल कर साइड में। और अगर अब हम चेक करेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल एकदम हमारा एसी बिल्कुल चिल्ड कर रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा बिल्कुल चिल्ड कर रहा है। ये देखिए मेरा हाथ, ये मेरे हाथ के ऊपर अगर आप मॉइस्चर देख रहे हैं तो ये बिल्कुल चिल्ड कर रहा है। और ये देखिए यहाँ मॉइस्चर आ गया, देख रहे हैं आप, ये मॉइस्चर आ गया। ये देखिए मेरे हाथ में मॉइस्चर आ चुका है। हमारा एसी बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। अब हम इसके वाल्व जो है वाल्व चेक करेंगे कि कहीं से यहाँ से या कहीं और से कोई लीकेज ना रह जाए। लीकेज रह गई तो धीरे धीरे करके गैस यहाँ से निकल जाएगी। आइए मैं दिखाता हूँ किस तरह से मामला है इसके अंदर।
तो ये हमारी i20 की एसी जो है बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से तैयार हो गया है और कूलिंग वगैरह एकदम अच्छी तरीके से हो गई है। ये हमारे काफ़ी पुराने कस्टमर हैं, इनकी गाड़ियों में हम ही काम करते हैं। इसमें मैंने पहले भी काम किया है, टायर्स वगैरह डलवाएँ और आपकी एसी के लिए इसकी एसी से हमारा गाड़ी परफेक्ट हो चुकी है। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। दूसरी चीज़ ये है, मैं प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र या कैमरामैन नहीं हूँ, तो हमेशा मैं थोड़ा सा आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो मेरा चैनल है कबीर मोटर सेक्टर 117 नोएडा, इसे प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लोगों तक इसे ज़रूर शेयर करिएगा। और यहाँ पर किसी भी तरह का हम कोई भी काम करते हैं तो वो हम जेन्युइन पार्ट्स के साथ में काम करते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ इसका जेन्युइन पार्ट, जिसमें से पार्ट निकला था वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जेन्युइन पार्ट है, ये जेन्युइन पार्ट है हुंडई। और ये इसका पुराना वाल्व है, इसका जो नया वाल्व है वो हमने लगा दिया है और जो पुराना वाल्व है वो ये वाल्व ख़राब है। तो हमारे पास में आप कभी भी आएंगे तो हम आपको जो पार्ट जो प्रोवाइड करेंगे वो जेन्युइन ही करेंगे। जैसे ये जेन्युइन है हुंडई, तो यहाँ पर 200% जो पार्ट हम यूज़ करते हैं वो जेन्युइन पार्ट यूज़ करते हैं, जिससे कि आगे चल के भविष्य में कस्टमर को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो और मेरा चैनल देखने के लिए और शेयर करने के लिए। मुझे पता है आज मैं जो भी कुछ हूँ सिर्फ अपने कस्टमर्स की वजह से हूँ और आपकी दुआ से मेरा वर्कशॉप आप सब जानते ही हैं। ठीक है, थैंक यू। तो आपने देखा होगा कि हमने इसका जो है जो एसी का जो वाल है हमने वो इसके अंदर फिट कर दिया है। फिट करने के बाद में अब क्या है कि हम इसे में सबसे पहले प्रेशर डालते हैं। ये अगर आप आवाज़ सुन रहे होगे तो प्रेशर डाल रहे हैं, ये प्रेशर हम यहाँ पर रिलीज़ कर रहे हैं, ये इसमें एयर निकल रही है। ठीक है, प्रेशर इसके अंदर इसलिए डालते हैं जिससे कि क्या नाम है, इसका जो कुछ भी हो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई लीकेज तो नहीं है, या मतलब कोई सीपेज तो नहीं है, तो प्रेशर डाल कर चेक किया जाता है कि अभी कोई लीकेज या प्रेशर में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, कहीं से रिलीज़ हो रहा है प्रेशर, तो इसलिए इसके अंदर हम प्रेशर डालते हैं। ठीक है, अब हम इसे यहाँ से धीरे धीरे करके बिल्कुल रिलीज़ कर रहे हैं और इसके बाद में क्या करेंगे कि इसे वैक्यूम करेंगे कि अंदर का जितना भी मॉइस्चर है, जो भी गंदगी है, वैक्यूम के द्वारा उस सारी गंदगी को बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद में फिर एक प्रोसीजर और होता है, आज ये मैं दिखाता हूँ। उसके बाद में होता है, सबसे पहले ये होता है हमारा एसी का कंप्रेसर ऑयल। ये एसी का कंप्रेसर ऑयल होता है और ये बहुत कम मात्रा में, अगर लीकेज होती है तो ज़्यादा मात्रा में डलता है, और अगर लीकेज नहीं होती है, वाल्व का काम कर रहे हैं तो बहुत कम मात्रा में, क्योंकि लीकेज नहीं है तो एसी का कंप्रेसर ऑयल कहीं से निकला नहीं है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि इसमें हमें एसी का कंप्रेसर ऑयल डालना पड़ता है। हमेशा इस तरह की सिरिंज लीजिए और सिरिंज से इसे इस तरह से भरिए। ये देखिए, इस तरह से सिरिंज भरिए, एयर बिल्कुल ना हो, एयर नहीं होनी चाहिए अंदर, कंप्रेसर के अंदर एयर नहीं जानी चाहिए। इस तरह से इतना कंप्रेसर ऑयल भर लीजिए जो कि हमारे एसी कंप्रेसर के लिए काफ़ी होता है। अब हम इसे वैक्यूम के लिए लगा रहे हैं, ये वैक्यूम के लिए लगा रहे हैं। जो फर्स्ट पोर्ट है, आइए मैं दिखाता हूँ। जो फर्स्ट पोर्ट है वो हमारे यहाँ पर लगेगा, ये हाई प्रेशर का है। जो सेकंड पोर्ट है वो हमारा उधर लगेगा, ये लो प्रेशर का है, यानी कि ब्लू वाला लो प्रेशर, रेड वाला हाई प्रेशर। और मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार इधर लेके आइए, ये देखिए, ये वाली जो सुई है ये 30 की तरफ जाएगी, मतलब डाउन जाएगी, 30 की तरफ जाएगी ये वाली सुई। और जब ये 30 की तरफ जाएगी तो उस वक्त क्या है कि अंदर का जितना भी मॉइस्चर है, अंदर की साइड में जितना भी मॉइस्चर है वो सारा की सारा बाहर निकालेगी इस पाइप के द्वारा। इस पाइप के द्वारा बाहर निकालेगी और सारा का सारा मॉइस्चर जो है इससे हमारा बाहर निकल जाएगा। तो हमेशा क्या होता है कि एसी गैस चलने से पहले जो वैक्यूम है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि अंदर का पानी या किसी प्रकार का भी मॉइस्चर हो, कोई गंदगी, धूल, मिट्टी, वो सब ये जो है खींच लेता है। अब हम i20 का रोड टेस्ट कर रहे हैं, रोड टेस्ट चल रहा है i20 का। और ये हमारे कस्टमर हैं, इनकी गाड़ी है, इतनी क्यूट से कस्टमर है, देखो हमारे, इनकी गाड़ी है, ये गाड़ी के ओनर हैं और हम इनकी गाड़ी का रोड टेस्ट कर रहे हैं। एसी अभी तक हमारा बंद नहीं हुआ है, ना ही हमारी एसी ने किसी प्रकार की ट्रिप की है। और इस वक्त हम RG वाला जो चौक है उस चौक के पास में आ गए। और जो हमारा रोड टेस्ट होता है वो परथला गोलचक की तरफ जाते हैं, जो परथले का CNG पंप है उस साइड में रोड टेस्ट करते हैं। ये सामने एल्डिगो के टावर आ गए। हमारा एसी बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है, कूलिंग अच्छी है। मैंने तो एक पर ही कर रखा है, कूलिंग अच्छी है तो इसलिए मैंने एक पर ही कर रखा है इसे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मतलब पूरा एक पे ही है। तो ये रोड टेस्ट चल रहा है। सबसे अहम चीज़ ये है, कभी भी कोई भी काम करो, कस्टमर को गाड़ी देने से पहले हमेशा चला के यूज़ करके 4-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर यूज़ करके उसे चेक कर लो कि कहीं कोई किसी भी तरह की कोई कमी तो नहीं छूट गई। क्योंकि हम क्या है, हम मैकेनिक हैं,
हमारी गाड़ियों में कमी छूट जाए तो चल जाता है, हम क्या है हम दोबारा कर लेंगे, रास्ते में खड़े होकर कर लेंगे हम। बट कस्टमर को इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होती, तो इसलिए कस्टमर को पूरी कोशिश करो कि कस्टमर को गाड़ी परफेक्ट दो, अच्छी तरीके से दो गाड़ी, जिससे कि रास्ते में कस्टमर को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए, रास्ते में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। ये बर्थला वाला जो रोड है हम उस पर आ गए। ये हम FNG की तरफ हमने राइट ले लिया। ये FNG जो रोड है जो कि फरीदाबाद और NH24 से मिल रहा है, तो हम इसके पास में रोड टेस्ट के लिए आए। ये पूरा रोड टेस्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे इस वक्त AC का। वो सामने अगर आप दूर देख रहे होगे तो आपको बर्थला गोल चक्कर के ऊपर जो नया ब्रिज बना है वो ब्रिज है। ये बर्थला गोल चक्कर आ गया है, ये न्यू ब्रिज बना है। यहाँ पहले आपने देखा होगा बर्थला गोल चक्कर पे काफ़ी ट्रैफिक लगता था, अब वो ट्रैफिक की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। किसी भी प्रकार की मतलब कोई भी अब ट्रैफिक की समस्या नहीं है यहाँ पे। अच्छा खासा बड़ा गोल चक्कर है। ये फ्लाईओवर देख सकते हैं आप कितना बड़ा है। अब मैं ये फ्लाईओवर के नीचे आ चुका हूँ और ये नीचे से वापस यू टर्न लेके और वापस फिर कबीर मोटर की तरफ निकलेंगे गाड़ी लेके। ये वापस हम कबीर मोटर की तरफ जा रहे हैं। ये वो सामने अगर आप देखेंगे तो CNG पंप है। ये हम सामने अमरपाली प्लेटिनम, RG रेजिडेंसी और एल्डिगो जो चौक पड़ता है यहाँ पर, ये सारे के सारे यहाँ पर राइट साइड में पड़ता है। अब हम यहाँ से लेफ़्ट लेंगे। ये हमने लेफ़्ट ले लिया है और लेफ़्ट लेने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये स्टार क्रिकेट ग्राउंड आ गया, रोमानो आ गया, ये लेफ़्ट में रोमानो, ये राइट में यूनी होम यूनिटेक हो गया। ये आप देखेंगे यूनी होम यूनिटेक। यहाँ से अब हम राइट लेंगे और राइट में आ गया हमारा कबीर मोटर्स। ये आ गया हमारा कबीर मोटर्स। और हमारा रोड टेस्ट बिल्कुल फिट हो चुका है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई है रोड टेस्ट में। AC हमारा परफेक्टली काम कर रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से और अच्छी कूलिंग कर रहा है। तो रोड टेस्ट में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आई है और हमारी गाड़ी बिल्कुल परफेक्टली हो चुकी है।